हेलो प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम आज कवर करेंगे कंप्लीट प्रश्नावली 3.1 एनसीईआरटी 2025-26। पहला सवाल हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। जिसने नहीं देखा हो लिंक नीचे मिल जाएगा, आपको देख लेना। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, तो बहुत ध्यान से देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। करें शुरू? बताइए सारे बच्चे, शुरू करें क्या? जल्दी जल्दी आ जाओ यार, और पढ़ो आराम से ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो हल लिख देते हैं यहां पर हम। इसका हल देखेंगे आराम से, और समझ में भी आने वाला है आप लोग। ठीक है, चलिए तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं। कहते हैं अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। ठीक है मेरे भाई, ये प्रतिच्छेद रेखा, समांतर रेखा, संपाती रेखा का कंसेप्ट हमने उदाहरण में कर लिया था। जिसने नहीं देखा हो भैया जाओ सीखो, और जब इस क्लास पे आना, वैसे तो समझ में यहां पे भी आएगा, टेंशन नहीं है, यहां पे भी रिकॉल करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहां पर बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा, गारंटी है। ठीक है, चलो अब हमें समीकरण दे रखी है एक, तो मान लेते हैं कि माना 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 समीकरण है। ठीक है, और यहां पर मैं मान लेता हूं 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर समीकरण 2। ठीक है भैया, ये हमें दे रखी है। चलो ये समीकरण मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने एक लास्ट क्लास में जब उदाहरण किया था इसका, जब मैंने इसका कंसेप्ट सीखा था, तो मैंने बताया था कि तुलना कौन से समीकरण से करते हैं। दो समीकरण है तो दोनों से ही तुलना करेंगे। कैसे कि मैं लिखूंगा यहां पर, आता है समीकरण एक की तुलना किससे करेंगे भाई? समीकरण एक है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। सर जी ये क्या लिख दिया? कोई बात नहीं, इसको क्या कर देते हैं, a1x b1y और ये c1। ठीक है मेरे भाई, से। ठीक है, तथा ये बात, तथा यहां पर लिख देता हूं, तथा समीकरण दो की तुलना किससे करेंगे भैया? दो है तो दो लगा दो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? बेहतरीन, गुड, अच्छे तरीके से देख लिया हमने, है ना। अब तुलना करेंगे तो हम a b और c की वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई। तो a1 b1 और c1, इसकी वैल्यू निकाल लो भाई फिलहाल। ठीक है, तो निकालो भैया a1। देखो पहली समीकरण a1, तो जो x के साथ में है वो a1 है, तो x के साथ में क्या है, 5 है, तो यहां पर 5 आ गया। ठीक है, y के साथ क्या है, b1 है, तो y के साथ क्या है, b1 है, यानी -4 आ गया। साइन को साथ में उतारेंगे, माइनस के साइन को। ठीक है, और c1 हमेशा खाली नंबर होता है, तो c1 क्या है, 8 है। क्या बात समझ में आ गई क्या? यस सर। चलिए अब हम ऐसे निकाल लेंगे a2 b2 और c2। अब a2 x के साथ a2 है, यहां पर x के साथ क्या है, 7 है, तो 7 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? y के साथ 6 है तो b2 है, और c2 है -9। अकेला होता है कि नहीं होता, खाली नंबर होता है c2। ठीक है मेरे भाई, चलो ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इनका अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। तो अब मैं यहां पर दीवार खींच दूं एक छोटी सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम निकालेंगे यहां पर बेटा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर। ठीक है, अनुपात होते हैं इनके, रेखाओं के अनुपात है। ठीक है कि नहीं है? चलो अब a1/a2, तो भैया a1 कितना है, 5, a2 कितना है, 7, तो a1/a2 यानी 5/7। a1 कितना है, 5, और a2 कितना है, 7। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गया आंसर, टेंशन ही नहीं है। उसके बाद b1/b2, तो b1 कितना है, -4, और b2 कितना है, 6, तो ये लिख दूंगा -4/6। ठीक है,
C1 बटे C2 8 बटे -9, 8 बटे -9। और एक और बात ये निकालने की जरूरत नहीं है अगर ये दोनों बराबर ना आते हो तो। अब देखो जरा इसको काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 2/3 आ जाएगा। और ये कितना है 5 बटे 7। क्या ये दोनों आंसर बराबर है क्या? नहीं ना, ये दोनों आंसर बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं होते तो कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन बनती है, हम लिखेंगे अतः A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 के बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गया नहीं होने का साइन। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। और जब ये बात सिद्ध हो जाती है तो हम कह सकते हैं अतः रेखा प्रतिच्छेदी है। तो लिखेंगे अतः रेखाएं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है मेरे भाई, प्रतिच्छेद करती है। क्या बात समझ में आ गई? यही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। क्या बात समझ में आ गई? अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ये निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो रेखा हमेशा प्रतिच्छेद करेगी, मतलब काटेगी आपस में। ठीक मेरे भाई, चलिए आया समझ में? फटाफट इसको नोट कर लिए, अगले सवाल पे चलते हैं। कर दिया नोट? बेहतरीन। चले फटाफट अगले सवाल पे चलते हैं, इसका अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा एक सवाल और करते ही, ठीक है कि नहीं है? चलिए बच्चों, तो भाई पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 क्या कहता है? ठीक है, समीकरण है हमारे पास 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। तो मान लो यहीं पे समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, समझ में आएगा मेरे भाई? ठीक है, आराम से समझना है। तो हल देखते हैं इसका। तो दोबारा वही तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ये बात हम लिख देंगे क्या कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर भाई? तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना कर देंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुलना करेंगे तो वही चीज निकालेंगे कि a1 a2 a1 a2 और a3 और ये b1, पहले ये निकाल लेते हैं। चलो जी निकालते हैं। अच्छा a1 a2 क्यों हो गया? a1 1 1 वाला लेना ना, तो a1 b1 और फिर यहां पर c1। ठीक है, इसको ब्लैक से लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब a1 क्या है? जो x के साथ है वो a1 है। x के साथ क्या है? a1 है। ये कितना आ गया मेरा 9। y के साथ क्या है? b1, तो y के साथ क्या है? प्लस का 3, तो 3 आ गया। 12 हमेशा खाली नंबर यानी कि c होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे निकाल लेंगे हम a2 b2 और c2। ठीक है भाई, अब a2 कितना है? दूसरी समीकरण में, 2 है तो दूसरी समीकरण है, 1 है तो पहली समीकरण है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, x बराबर कितना है? 18। y के साथ क्या है? 6 और c खाली नंबर है मतलब 24 है। कोई दिक्कत? यहां तक आसानी से निकल गया। चलो जी, अब हम क्या करते हैं? अनुपात निकालते हैं साहब। अनुपात निकालेंगे तो अनुपात क्या होता है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर और c1 बटे c2 बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब a1 बटे a2, तो a1 कितना है? 9, a2 कितना है? 18। a1 कितना है? 9, a2 कितना है? 18। तो क्या मैं लिख दूंगा 9 बटे 18? इट इंप्लाइज, लिख दूंगा a1 कितना है? 9, a2 कितना है? 18, 9 बटे 18। काटूंगा तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1 बटे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 बटे 2। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। इसको हम जो है अच्छे तरीके से गोल कर देते हैं। इतना आंसर आ गया। ठीक है, b1 बटे b2 देखो यहाँ पर b1 कितना है? 3, b2 कितना है? 6। तो b1 कितना है? 3 और b2 कितना है? 6। इट इंप्लाइज काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बटा 2 आएगा। यहाँ पर भी दोनों बराबर आ गए। जब दोनों बराबर आए तो तीसरा निकालना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, जब दोनों बराबर आ जाए तो तीसरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो c1 बटे c2, c1 12, c2 24, तो कितना आ गया? 12 बटे 24। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बटे 2 आ जाएगा। 1 बटे 2 क्या? चेक करो एक बार, क्या यार तीनों के तीनों बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है यार। 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2, सारे आंसर बराबर है। और जब मेरे भाई कंडीशन बनती है, क्या कंडीशन बनती है? लिख देता हूं, अतः
A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर है C1 बटे C2 के। बहुत ध्यान से, A1 बटे A2 B1 बटे B2 और बराबर है C1 बटे C2 के। तो भैया मेरे ये लिख देंगे हम अतः रेखा, रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं मेरे भाई समपाती होती। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसीलिए रेखाएं, इसीलिए जो रेखा युग्म है, मैं लिख देता हूं रेखा युग्म है ना, अच्छा लगेगा। रेखा युग्म कैसा होगा मेरे भाई, समपाती होगा। क्या होगा, समपाती होगा। अर्थात समझो कि भैया अगर तीनों आंसर बराबर आ जाए, समपाती मतलब बहुत सारे हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं, कोई दिक्कत। और यहां पर जब प्रतिच्छेद करते हैं तो एक हल होता है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, वहां से देख लेना, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन है तो हमारी रेखा कैसी होगी, समपाती रेखा होगी। क्लियर है, ये अपना आंसर हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 2 को हमने अच्छी तरीके से सोल्व कर लिया। फटाफट नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो मेरे भाई। कर लिया, बेहतरीन। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है। सारे पार्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं बच्चों। तो थर्ड पार्ट देखते हैं मेरे भाई। थर्ड पार्ट क्या कहता है, समीकरण दे रखी है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 समीकरण 1, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 समीकरण 2। तो करवाओ इसको, चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहे हो भाई, होमवर्क दे दूं? चलिए भाई आपको होमवर्क देता हूं। एक क्वेश्चन ये आपका क्या है, ये होमवर्क है मेरे भाई। क्या है ये आपका होमवर्क है, इसको कमेंट करके आंसर बिल्कुल दे के मांगना भैया मुझे, ठीक है। मेरे को आंसर दे देना इसका आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भैया प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या फिर संपाती होगी, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, हम देरी ना करते हुए फटाफट चलते हैं, ठीक है। ये बताओ पहले तो यार, अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, समझ में भी आ रहा है मेरे भाई। देखो समझ में आएगा तभी मेरा फायदा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरा कोई फायदा नहीं है फिर पढ़ाने का, ठीक है कि नहीं है। और हाँ, पूरी क्लास लिया करो, और जब आपको लगे कि यार क्लास में दम था, क्लास में सर ने अच्छा सिखाया, भाई ने अच्छा सिखाया, तो जरूर लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल को, जो बच्चे नए हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सवाल नंबर 3, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कहता है अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म जो है हमारा वो संगत है बेटा या असंगत है। ये बात देखनी है, ठीक है। आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो क्या है यहाँ पर, समीकरण दे रखी है, ये नंबर 1 मान लो और ये नंबर 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंसेप्ट भी संगत और असंगत वाला अभी की क्लियर कर दूंगा आप लोगों का, अभी टेंशन नहीं है, बस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान दो थोड़ा सा इधर। तो क्या करेंगे भैया, सबसे पहले वो वही तरीका करेंगे जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में करते आए हैं, है ना, सेम टू सेम। क्या करेंगे कि हल लिखेंगे यहां पर, और हल में लिखेंगे हम समीकरण तुलना करने पर, तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर वही काम करना है, ठीक है। तुलना करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू निकलेगी हमारी, तो मैं निकाल लूंगा यहां पर A1 B1 और यहां पर C1, सॉरी 2 लिख दिया, C1 निकालो भाई। देखो 1 की बात है तो समीकरण 1 से चलेंगे, तो चलो x के साथ क्या है 3, तो A1 हो गया 3, y के साथ क्या है 2, तो B1 हो गया 2, और C2। अब देखो एक बात ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि भाई ये 5 इधर तो यार 0 आना चाहिए, देखो 0 है यहाँ पर, तो बराबर में 0 है। जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 5, तो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 5 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको इंप्लाइज करके कर देता हूं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम, इसको बराबर करते हैं, ये लाइन आप यहां पर लिखना, इस लाइन से ऊपर लिखनी, ये वाली लाइन है ना। क्या करना है कि इसको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो जाएगी, ठीक है कि नहीं है। ऐसे ही इसको इधर ले आएंगे, तो 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। क्या आप समझ में आ गया? ये लाइन आप यहां लिखोगे, उसके बाद आप ये लिखोगे तुलना वाली लाइन, उसके बाद ये, ठीक है। अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे बेटा A2 B2 और C2 का मान निकालो मेरे भाई। 2 है तो दूसरी समीकरण में, समीकरण 2 ये रही, ठीक है। तो भैया x के साथ क्या है यहाँ पे 2, तो क्या आ जाएगा 2, y के साथ क्या है -3, तो -3, और c खाली नंबर तो माइनस का 7,
ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी अनुपात निकाल लेते हैं इनके। क्या निकाल लेते हैं? अनुपात। तो निकालते हैं अनुपात। A1/A2 होता है, A1/A2, यही तो बोल रहा है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। क्या यहां तक अब कोई दिक्कत हो रही है? समझ में आ रहा होगा आराम से, है ना। A1 की वैल्यू निकाल ली, B1 की, C1 की, A2 की, B2 की, C2 की। अब हम अनुपात निकाल लेंगे। क्या होता है भैया? A1/A2, A1/A2 यानी 3/2, यानी 3/2। तो लिख दो यहां पर, नीला मार्कर ले लेते हैं भाई, 3/2। कोई दिक्कत कटेगा तो है नहीं कोई भी, है ना। चलिए जी, B1/B2, तो B1 कितना है? 2, और ये -3, 2 और -3, तो यहां पर लिख दो 2/-3। अब चेक करो, क्या ये दोनों एक जैसे आंसर है क्या? बिल्कुल नहीं है, देखने में 2 और 3 ही है, लेकिन देखो 2 यहाँ पर नीचे और यहाँ पर ऊपर, ये माइनस का, ये प्लस का, बिल्कुल अलग है। जब दोनों कंडीशन ऐसी आ जाती है तो भैया रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदी। ये निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी निकाल लो, क्या दिक्कत है। -5/-7, -5/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5/7 आ जाएगा। हालांकि इसकी हमें जरूरत नहीं थी। अब क्या कंडीशन बनी? कंडीशन बनी है, अतः क्या बनी कंडीशन? अतः कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा हो जाएगी भैया? ये कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी रेखा है मेरे भाई? प्रतिच्छेदी रेखा है। जब रेखा प्रतिच्छेदी होती है, मैं आपको बता देता हूं कंसेप्ट क्या है कि मेरे भाई यहां पर देखो बहुत ध्यान से, कि अगर दो रेखाएं आपस में काटती है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा है, तो वो संगत होता है। वो युग्म कैसा होता है मेरे भाई? संगत होता है। और अगर रेखा संपाती है, एक के ऊपर एक रेखा है, एक के ऊपर एक रेखा है, ऐसे संपाती रेखा होती है। वो कैसी रेखा होती है? संपाती। कैसी होती है? संपाती। वो भी क्या होता है? वो भी संगति होता है युग्म। वो भी क्या होता है? रेखा युग्म संगति होता है मेरे भाई। क्या होता है? संगत होता है। अब अगर रेखा समांतर हो गई, कैसी हो गई? समांतर रेखा हो गई। कैसी हो गई? समांतर रेखा। कैसी रेखा है? समांतर रेखा है, तो हमेशा असंगत होता है युग्म। क्या होता है मेरे भाई? असंगत। तो ये बात आप अपनी लिख लेना, कभी फिर बोलो कि सर ने बताई नहीं, कि मैंने बता दी यहां पर भी, और इंट्रोडक्शन में तो मैंने डिटेल में बता रखी है, ठीक है, एकदम तरीके से। तो ये सब चीजें होती है। अब हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है, तो क्या कहूंगा कि भैया जो दोनों दोनों समीकरण है, ये आपका युग्म जो है वो संगत युग्म है। कैसा है? संगत है। तो हम लिख देंगे अतः रैखिक युग्म, अतः रैखिक युग्म, रैखिक युग्म संगत है। क्या है मेरे भाई? संगत। ये बात आपका क्वेश्चन को फिनिश कर देती है। क्या बात समझ में आई? क्या नोट करो मेरे भाई जल्दी। ठीक है, आई होप कि संगत और असंगत आपका अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम एक सवाल और देंगे, क्योंकि इसमें कितने सारे पार्ट है। बाकी क्या आप करोगे? होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। एक सवाल और करवाता हूं ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए फटाफट अगले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है बच्चों। चले क्या बताऊं जल्दी जल्दी? चले, चलो चलते हैं। चलिए भाई, तो सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहता है? समीकरण दे रखी है हमारे को, 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। तो क्या करते हैं? सबसे पहले 0 इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो हल करेंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा? 2x - 3y, इसको इधर ले लो, तो -8 बराबर 0 हो जाएगा। क्या बताओ? इसको इधर ले लेंगे माइनस का, और इधर 0 बचेगा। इसको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 4x - 6y, और ये इधर आएगा तो माइनस का 9 और बराबर में 0। समीकरण 1, समीकरण 2। क्या कोई दिक्कत आई? नहीं है दिक्कत, आसान है ना। इसको इधर ले लिया। अब क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। a1x, तो यहां पर हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तुलना करने पर, क्या करने पर मेरे भाई? तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो वैल्यू निकलेगी, है ना। तो निकाल लेते हैं भैया a1 b1 c1 सबकी वैल्यू। तो a1 बराबर b1 बराबर c1 बराबर, निकालो भैया। 1 है तो पहली समीकरण के पास जाइए, x के साथ 2 है तो a1 की वैल्यू 2,
B1 मतलब y के साथ माइनस का 3, C1 अकेला नंबर तो माइनस का 8। ये बात हजम हो गई मेरे भैया, पक्का। चलो जी, अब इसी प्रकार हम क्या कर लेते हैं, A2, B2 और C2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो A2 है तो समीकरण 2 के पास जाइए, x के साथ 4 है तो A2 4 है, B2 -6 हो जाएगा और C2 खाली नंबर माइनस का 9 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई अब, पक्का। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, सर जी अनुपात निकालना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक भाई, अनुपात निकालना ही पड़ेगा। निकाल लेते हैं, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर और C1 बटे C2 बराबर, ठीक है। करो भैया, निकाल लो। तो A1 बटे A2, ध्यान रखना, A1 बटे A2, A1 बटे A2 यानी 2/4, A1 बटे A2 2/4, इट इंप्लाइज करेंगे तो काटेंगे तो कितना बनेगा, 1/2 बनेगा, ठीक है भैया जी। हाँ जी, B1 बटे B2, तो B1 कितना है -3 और B2 कितना है -6, तो माइनस का 3 बटे में -6, माइनस से माइनस कैंसिल और इसको काटेंगे तो कटेगा 1/2 पे, 3 कम 3, 3 दूनी 6 आ गया। C1 बटे C2, C1 बटे C2 माइनस के 8 बटे माइनस के 9, माइनस के 8 बट्टे माइनस के 9, माइनस से माइनस और बचेगा 8/9। चेक करो कंडीशन, क्या सारे आंसर बराबर है, नहीं, सिर्फ ये दोनों बराबर है। तो कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है अतः A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, पर बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। चेक करो, A1 बटे A2 और बराबर B1 बटे B2 का तो आंसर सेम ही है, लेकिन इसका तो अलग है, जब अलग होता है तो बराबर नहीं होने का साइन होता है ये, ठीक है। अब अगर ये नहीं है तो मेरे भाई मैं बता दूं आपको, रेखाएं समांतर होती है। कैसी रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं होती है, अतः रेखाएं समांतर है, रेखा युग्म समांतर है, रेखा युग्म क्या है, समांतर है। कैसी रेखाएं है, समांतर है मेरे भाई। जब समांतर होती है तो भैया मैंने बताया था आपका जो युग्म होता है वो असंगत होता है, समांतर में कुछ नहीं होता, कोई हल नहीं निकलता। तो हम लिखेंगे इस अतः रैखिक युग्म, रैखिक युग्म असंगत है। क्या है मेरे भाई, असंगत है। क्या है मेरे भाई, असंगत है। बोलो समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, कमेंट करो यार कि सर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी मेहनत करते यार आप, कम से कम शेयर करा करो। जो भी बच्चे नए हैं और जो मैथ सीखना चाहते हैं, साइंस सीखना चाहते हैं, वो चैनल पे आ जाइए, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि आपकी जो भी क्लास हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप सीख सको, ठीक है मेरे भाई। नोट करो इसको जल्दी, कर लिया। चलिए तो अगला लास्ट देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है, क्योंकि 5 पार्ट है, 2 बाकी आपको करने हैं, एक थोड़ा सा डिफरेंट है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है कि नहीं है। चलिए तो फटाफट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भाई 3 पार्ट देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर समीकरण नहीं दे रखी है इसीलिए थोड़ा अलग है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, ये तो समीकरण दिख ही रही है, इसको इधर ले लेंगे, समीकरण बन जाएगा, इसको सोल्व करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हल लिख लेते हैं यहां पर। अब क्या करेंगे, ये तो इसके साथ ही होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा 3x बट्टे में 2 प्लस 5y बट्टे में 3 और बराबर में 7। क्या करें सर, एलसीएम ले लो सर, एलसीएम लेना आता है, 2 3 जा 6 एलसीएम हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर और इसकी इधर, तो 3 3 जा 9x प्लस 2 5 जा 10y बराबर में कितना, 7 है। क्या यहां तक बात हजम हो गई, मैंने बेसिक कैलकुलेशन में हजारों बार करवाया है, ठीक है। आप कमेंट करोगे तो मैं करवा दूंगा कि फ्रैक्शन को कैसे प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, कमेंट करना, मैं जरूर करवाऊंगा, ठीक है। क्या करें साहब, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जी, इसकी इधर ये डिवाइड में इधर जा कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, इसको छोड़ी दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इधर ये डिवाइड में खाली नंबर, उधर जाकर तो मल्टीप्लाई में, तो 9x प्लस 10y बराबर में 42, इधर जाके कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, 6 7 42। आगे समझ में। अब क्या करें जी, इसको इधर ले लो जी, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y और माइनस के 42 और बराबर में 0। ये मैं कहूंगा समीकरण नंबर 1। क्लियर है क्या, पक्का। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, इसको भी ले लेते हैं, है ना। इसको भी हम क्या करेंगे, यहां पर मैं ले लूंगा इसी प्रकार, लिख दूंगा मैं इसी प्रकार, क्या ये हो जाएगा मेरा 9x माइनस 10y और माइनस में 14 बराबर 0।
ये हो गई मेरी समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको मैंने इधर ले लिया। क्या बात समझ में आ गई? दिख रहा है यहां तक आप लोगों को? चलो बहुत बढ़िया। अब हम दीवार खींचते हैं छोटी सी, और हम क्या करते हैं सर जी, तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो ये बात हम लिख भी सकते हैं क्या, कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर भैया? तुलना करने पर। तुलना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या निकालते तुलना करके सर? a1 b1 और c1, a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालते हैं जी। चलो जी निकाल लेते हैं। तो कितनी आएगी चेक करो जरा। समीकरण 1 का है ये, समीकरण 1 पे आ जाओ। तो x के साथ 9 है, तो क्योंकि 1 है तो समीकरण 1 है, तो यहां पर 9 हो जाएगा। y के साथ 10 है, तो b1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। और c अकेला नंबर होता है तो माइनस का 42 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है? समस्या ठीक है कि नहीं? अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, a2 b2 और c2 की वैल्यू भी निकालेंगे जी साहब। चलो निकाल लेते हैं हम, ठीक है कि नहीं है? तो 2 है तो समीकरण 2 पे आ जाओ। समीकरण 2 ये रही, तो x के साथ 9 है, तो यहां पर भी x के साथ 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। a1 की वैल्यू हो गई, a2 की सॉरी, b के साथ क्या है, यहां पर y है, तो माइनस का 10 हो गया b2, कोई दिक्कत नहीं। c2 खाली नंबर होता है तो माइनस का 40। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। सर जी अनुपात निकालने पड़ेंगे, बिल्कुल निकालने पड़ेंगे भैया, निकाल लेते हैं। a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ये लीजिए। अब क्या कहता है, a1 बटे a2, तो a1 बटे a2, a1 बटे a2 यानी कि 9 बटे 9, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी, कितना आंसर देगा? 9 एकम 9, 9 एकम 2, यानी कि आंसर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 9 से 9 कितने में जाएगा? 1 पे जाएगा, 9 एकम 9, ठीक है। उसके बाद b1 बटे b2, b1 बटे b2, b1 बटे b2 कितना आ जाएगा मेरे भैया? कितना आ जाएगा जल्दी करो। यहां पर आ जाएगा मेरा 10 बट्टे में -10, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? -1 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1। क्या समझ पा रहे हो इस बात को कि भैया b1 बटे b2, तो b1 10, b2 -10, 10 कम 10 -1 आ गया। चेक करो दोनों आंसर सेम है क्या? एक तो है लेकिन एक माइनस का एक प्लस का, इसलिए बराबर नहीं है। तो हम क्या कह देंगे कि भैया इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी निकालना चाहते हो तो निकाल लो। माइनस का 42 अपॉन में माइनस का 14, ये कटेगा 14 3 42 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है क्या? ये तो बराबर आया ही नहीं। जब बराबर नहीं आया तो हम लिख देंगे अतः, यहां पर लिखूंगा इधर अतः, देखो स्पेस कम है इसीलिए मैं ऐसे लिखता हूं, पहले ये लिखना है फिर ये फिर ये, ठीक है कि नहीं है? चलो जी, तो यहीं पे लिख देता हूं ऊपर ही कि अतः कंडीशन कौन सी हो गई कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, है ना? तो लिख देंगे अतः a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ये बराबर नहीं होने का साइन लगाया मैंने, काट दो उसको बराबर को, ठीक है? तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए रेखा कैसा हो जाएगा? रेखा ये कैसी है मेरे भाई? इसलिए रेखा ये आपकी प्रतिच्छेदी है। कैसी है? प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी है दोस्त? प्रतिच्छेदी रेखा है। जब भाई प्रतिच्छेदी रेखा होती है तब लिखिए अतः रैखिक युग्म क्या है? संगत है। अतः रैखिक युग्म क्या है? संगत है मेरे भाई। क्या है? संगत है मेरे भाई। क्या बात समझ में आ गई मेरे दोस्त सबको? भाई और बहन कोई भी किसी को डाउट हो तो अब मुझे बताओ कि सर आज क्लास जो हमने ली इसमें हमें ये डाउट है। मैं कमेंट पढ़ूंगा, आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, और दोबारा से अगर आपको समझना है तो बोलना कि सर मुझे समझाओ दोबारा, मुझे ये वाला सवाल समझ में आया, यहां समझ में आया। मैं पर्टिकुलर वहीं से शुरू करूंगा, ठीक है? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आज हमने पढ़ लिया है। इसको फटाफट पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और मजा आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया, यहां तक वीडियो देख रहे हो, यहां तक क्लास ले रहे हो, तो आप यार सीखने के लिए बहुत सीरियस हो। मैं आपको सिखा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, बस आप थोड़ा सा मेरा साथ दो, हमसे जुड़े रहिए। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी, तो समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आपको अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब मत कीजिए, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज में हमने यही देखा, बाकी के जो आपके क्वेश्चन है, ये वाले जो बचे हैं 2, ये बेटा आप जो है जरूर इसको प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 4 और 5
इसी के क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट और बचे हैं, 4th और 5th, इसको आप जरूर कवर करना। यहां से सवाल आ सकता है, 110% आता है, एक सवाल जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं बढ़िया लगेगी क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।